हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के चौहान। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल RRM एग्जाम मेंटर क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों उस दिन हमने बेसिक की क्लास दी थी मैथ में, और अभी शुरुआती जो क्लासेस हैं वो बेसिक में ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिफोर सिलेबस क्लासेस जो होंगी, है ना। सिलेबस क्लासेस हम बेसिक क्लास फिनिश होते ही स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक में हमने कुछ चर अचर और बाकी चीज़ों के बारे में भी सीखा था उस दिन हमने, और भी पढ़ाया था सजाती पद विजाती पद, ये सब उस दिन हमने क्लियर कराए थे। आज की क्लास में हम दोस्तों संख्याओं पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा, जिसे हम नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैथ की बात हम चाहे करें, बेसिक की बात करें, चाहे 9 to 12 की बात करें, चाहे कंपटीशन के मैथ की बात करें, विदाउट संख्या रेखा कुछ होता ही नहीं है। इवन फिजिक्स की भी बात करें, फिजिक्स में भी संख्या रेखा का अपना एक अलग ही महत्व है। तो संख्या रेखा की चर्चा करते हैं दोस्तों। संख्या रेखा क्या होती है देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पर जैसे कि 0 होता है, 0 से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहां पर 1 होता है, +1। राइट हैंड में जाएंगे दोस्तों तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अच्छा, अगर हम दोस्तों 0 से लेफ्ट में आएंगे तो ऑल वैल्यू आर निगेटिव, सभी वैल्यूज कैसी होंगी, निगेटिव। तो 1 है यहाँ पे, थोड़ा और आगे चलेंगे, यहाँ पर 2 होएगा, और आगे चलेंगे 3 आएगा, और आगे चलेंगे 4 आएगा। दोस्तों ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे। ये नंबर कहां तक चलेंगे, टिल इनफाइनाइट, अनंत तक ऐसे ही नंबर लाइन चलती रहेगी। ये 0 से राइट हैंड में जाएंगे दोस्तों तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अच्छा, अगर हम 0 से लेफ्ट में आएंगे दोस्तों तो ऑल वैल्यूज आर निगेटिव, सभी वैल्यूज निगेटिव होने वाली हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों -1 होएगा, और पीछे की बात करेंगे तो -2 होएगा, और पीछे -3 होएगा। ऐसे ही डॉट 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 में चलता रहेगा। इधर दोस्तों -इनफाइनाइट तक वैल्यू चलेंगे। ये होती है हमारी संख्या रेखा। और दोस्तों बताना चाहेंगे हम आगे चल के इसी में हम वास्तविक संख्याओं पर भी चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जो भी होती हैं वो सभी की सभी दोस्तों इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। ये संख्या रेखा का महत्व होता है। तो दोस्तों ये हुई हमारी संख्या रेखा की बात। इस पर आगे अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। दोस्तों प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों का एक ही मतलब है। चाहे हम प्राकृतिक संख्या कह दें चाहे प्राकृत संख्या, एक ही चीज है। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इस क्लास में हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर ये संख्या रेखा दिख रही है दोस्तों, तो वे नंबर्स जो +1 से शुरू होते हैं और काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अर्थात जिन नंबरों को गिना जा सके और प्लस की वैल्यूज होती हैं, वो सभी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात नेचुरल नंबर्स। अच्छा दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को जैसा कि बताया नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो इसकी इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं एन से, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को अमूमन हम एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कह लीजिए। तो प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों हम कैपिटल एन लेते हैं। एन इक्वल्स टू जो नंबर्स आते हैं इसे हम समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। तो क्या होता है, सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय जो कंप्लीट हो, जिन्हें गिना जा सके दोस्तों। जैसे कि 1, आपको संख्या रेखा पे स्क्रीन पर 1 नजर आ रहा होगा, (2, 3, 4, 5, ये चलता ही रहेगा, (6, डॉट 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 टिल इनफाइनाइट).
ये जो दोस्तों होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें प्लस की सभी वैल्यूज आती हैं जिन्हें गिना जा सके, वो कंप्लीट वैल्यू होती है दोस्तों। ये बात रही दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं की। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं पे दोस्तों। नंबर अगला है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है? दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसा कि दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि अभी बताई, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों 0 को और शामिल कर दिया जाए, अगर दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं बन के आएंगी वो सभी संख्याएं मानी जाती हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। अच्छा दोस्तों, पूर्ण संख्याओं की जैसे इंग्लिश जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रही है होल नंबर है, तो इसमें पहला अक्षर होता है कैपिटल W, इसलिए पूर्ण संख्याओं को दोस्तों अमूमन हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं में क्या आने वाला है? W इक्वल्स टू, जैसा कि बोला प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए, तो जो संख्याएं बन के आएंगी उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो इसमें 0 को और बढ़ा देते हैं दोस्तों, 0, सभी प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट चलता ही रहेगा टिल इनफाइनाइट। दोस्तों ये नंबर जिस पे बात की पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में जैसा कि हमने क्या बढ़ा दिया 0, तो सभी संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। या यूं कह लीजिए दोस्तों, अगर पूर्ण संख्याओं में से 0 को अगर आउट कर देते हैं, 0 को हटा देते हैं दोस्तों, तो जो संख्याएं बनेंगी उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में बात करेंगे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, अब इसमें बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं, और प्लूरल कर देंगे इंटीजर्स हो जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा, जैसा इंटीजर्स कह सकते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या में केवल इतना अंतर होता है, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, सभी वे संख्याएं जिन्हें गिना जा सके, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा 0, ये सभी संख्याएं होती हैं, ये सभी बन जाती हैं पूर्णांक। इन सबको लेके क्या बना देते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक की दोस्तों जैसा कि इंग्लिश कैपिटल आई से शुरू हो रही है, तो पूर्णांक संख्या को दोस्तों कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक और चीज दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं को आई के अलावा कैपिटल जेड से भी बहुत सारी जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पूर्णांक संख्या को दोस्तों कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल जेड से। तो बताते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या होती है कैपिटल आई अथवा कैपिटल जेड, एक ही चीज है, कुछ भी कर दीजिए दोस्तों, कैपिटल आई अथवा कैपिटल जेड। जैसा कि बताया हमने दोस्तों, इसमें प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और 0, ये सभी होएगा तो एक पूर्णांक बन जाएगा। यहां पर संख्या रेखा पर दोस्तों आपने देखा जैसे इधर लेफ्ट में माइनस अनंत था, कॉमा, डॉट डॉट, इसमें कुछ निगेटिव नंबर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि -3 हो गया, कॉमा -2, कॉमा -1, कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा डॉट डॉट टिल इनफाइनाइट। ये सभी नंबर जो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी कहलाते हैं पूर्णांक, जिनमें माइनस की सभी नंबर, प्लस के सभी नंबर्स और 0, इन सबको लेके जो संख्याएं बनती हैं वो दोस्तों कहलाती हैं पूर्णांक। और दोस्तों बताना चाहेंगे पूर्णांक नंबरों का गणित में बहुत महत्व है। कक्षा 10 के गणित में पूर्णांक नंबर्स के बारे में काफी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, खास करके जब परमेय संख्याएं पढ़ते हैं तो ना पूर्णांक का अपना अलग ही महत्व है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्याओं को एक बार अच्छे से देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पूर्णांक संख्याओं के बाद हम बात करेंगे दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, इन पे आते हैं। तो शुरू करते हैं। ये पूर्णांक नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पर जैसे कि हमने ले लिया सम संख्याएं।
जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याओं को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो अमूमन सम संख्याओं को इसलिए कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सम संख्याएं होती क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हों, वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में लेते हैं दोस्तों, सम संख्याओं में हम सभी माइनस की वे संख्या ले सकते हैं जिनमें दो का पूरा भाग जाए, प्लस की वे संख्या ले सकते हैं जिनमें दो का पूरा भाग जाए, और याद रखना दोस्तों जीरो में भी अगर दो का पूरा भाग देखते हैं तो जीरो रिजल्ट आता है। तो ये सभी नंबर होते हैं सम संख्याएं। इसकी इंग्लिश जैसा कि बोला ई से शुरू होती है दोस्तों। तो सम संख्याओं को अमूमन हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सम संख्याएं क्या है। जैसे माइनस का 6 हो गया, कॉमा माइनस का 4 हो गया, कॉमा -2, कॉमा 0, कॉमा 2, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 6, कॉमा 8, कॉमा डॉट डॉट टिल इनफाइनाइट। ये सभी नंबर दोस्तों कहलाते हैं सम संख्याएं। लेकिन एक बात पे और चर्चा करेंगे सम संख्याओं को लेके दोस्तों। तमाम बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें जब हम 9th में और खास करके 10th में या 11th 12th भी कह सकते हैं पढ़ रहे होते हैं, तो तमाम हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं अमूमन संख्याओं पे बनते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं या कोई संख्या लेते हैं, कोई दूरी लेते हैं, तो अमूमन हम पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों। इसलिए तमाम ऐसी बुक्स भी है मार्केट में, या कह दीजिए टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो सम संख्याओं को ओनली केवल पॉजिटिव ले लेते हैं। सिर्फ क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन बताना चाहेंगे दोस्तों निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर सभी होते हैं सम संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। लेकिन अगर आपने कभी जैसे 0, 2, 4, 6 ये भी पढ़ लिया कहीं से कि ये सम संख्या होती हैं दोस्तों, तो वो गलत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली लिया जाए तो उसमें माइनस की भी सभी संख्याएं आती हैं, प्लस की भी आती है, जीरो भी आता है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद नंबर 5 पे लेते हैं विषम संख्याएं। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। तो दोस्तों बताएंगे विषम संख्या क्या होती हैं। ये सम संख्या अभी पढ़ाई, सम संख्याओं में क्या था, दो का पूरा पूरा भाग जा रहा था। विषम संख्याओं में ये होगा कि वे संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, अर्थात वे संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित न हो, जिनमें दो का पूरा भाग न जाए, अर्थात जो दो से पूरी तरह विभाज्य न हो, उन संख्याओं को कहते हैं विषम संख्याएं। तो बताएंगे दोस्तों विषम संख्याओं में माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं। और विषम संख्याओं की इंग्लिश ओ से शुरू होती है, तो अक्सर हम ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं विषम संख्याओं को। तो चलिए दोस्तों, ओ इजकल्स टू, जैसे हो गया माइनस का 5, -3, ये सभी नंबर दोस्तों हम संख्या रेखाओं से ही ले रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले संख्या रेखा के बारे में चर्चा की, बताया। तो ये सभी नंबर बच्चों, सभी नंबर दोस्तों संख्या रेखाओं पे मिलेंगे। -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7, ये सभी नंबर डॉट डॉट, ये सभी नंबर दोस्तों होते हैं विषम संख्याएं। इन सब में क्योंकि दो का भाग अगर देते हैं तो दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है दोस्तों इन संख्याओं में। ये संख्या इसलिए कहलाती है विषम संख्याएं दोस्तों। और विषम संख्याओं में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। कई ऐसी किताबें हैं मार्केट में या टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो विषम संख्याओं को अमूमन +1, +3, +5, +7 इतना लेकर के डॉट डॉट में कर देते हैं। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि विषम संख्या प्लस की लेने से क्वेश्चंस अक्सर निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम कंपटीशन लाइन में जाते हैं और आगे पढ़ते हैं तो हम माइनस की भी लेनी होती है। इसलिए दोस्तों हम पूरा बारीकी से बता के आपको चल रहे हैं। ये हो गई हमारी विषम संख्याएं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
अब बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं समझेंगे। वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा स्वयं का भाग जाए, वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त स्वयं का भाग जाए, वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अथवा इसकी परिभाषा दूसरे प्रकार से भी दे सकते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा को अलग प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके दो फैक्टर हो। कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड। वही संख्याएं कहलाई जाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो बात करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याओं की। जैसे दोस्तों पहली अभाज्य संख्या होती है 2, कॉमा इसके बाद आता है 3, इसके बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5, इसके बाद होती है 7, इसके बाद 11, इसके बाद अभाज्य संख्याओं में आता है 13, इसके बाद होता है 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23, ऐसे ही होता रहता है। इनमें भी नंबर ऐसे ही आते रहते हैं दोस्तों। ये जो अभी आपको अभाज्य संख्याएं स्क्रीन पर नजर आ रही हैं दोस्तों, ये सभी वे संख्याएं हैं जिनके केवल यूं कह दीजिए केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। जैसे कि गुणनखंडों की बात करते हैं। गुणनखंड जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 में 1 का डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा और 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2। इसी में जैसे दोस्तों 3 की बात करते हैं। 3 में किसका भाग जाएगा? 3 में 1 का डिवाइड होएगा, 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग होएगा। तो 2 और 3 इन दोनों के 2 फैक्टर हैं। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं, जैसे 5 का एक 1 फैक्टर होएगा और एक स्वयं 5, या यूं कह दीजिए 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का। 7 की बात करते हैं। 7 में 1 का डिवाइड होएगा और 7 का डिवाइड होगा। इसी तरह से 11 की अगर हम बात करें तो 11 में दोस्तों 1 का डिवाइड होएगा और स्वयं 11 का होएगा। तो दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर हमने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं तो ये सभी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 गुणनखंड देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। या यूं कह दीजिए इनमें 2 संख्याओं के भाग जाते हैं, स्वयं के और स्वयं के अलावा एक के। ये संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग का पहला जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। इसमें एक बात और कहेंगे दो को लेकर के दोस्तों, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है दोस्तों। 2, हाँ जी दोस्तों, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है दोस्तों। बाकी सभी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों, वो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़ करके। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में भाज्य संख्या पे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। भाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। द नंबर्स विच हैज बीन मोर देन 2 फैक्टर्स। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें कहते हैं दोस्तों भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं को उदाहरण देते हैं। जैसे
पहली भाज्य संख्या होती है दोस्तों 4, इसके बाद होती है 6, इसके बाद होती है भाज्य संख्या 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ऐसे ही इसमें भाज्य संख्या और भी होती हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको दोस्तों भाज्य संख्याएं स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अच्छा, इनके 2 से अधिक गुणनखंड कैसे हैं दोस्तों, इस बात को भी हम देखेंगे। अगर इनके गुणनखंडों की बात करें दोस्तों, गुणनखंड, तो इनके गुणनखंडों को देखेंगे दोस्तों, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे सभी संख्याओं के। जैसे कि 4 है, ये नंबर है 4 भाज्य संख्या कैसे दोस्तों, 4 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों 4 के गुणनखंड होते हैं 3, 1, 2, 4। तो 2 से अधिक गुणनखंड है दोस्तों। अभी लिख लेते हैं। इसके बाद 6 की बात करते हैं दोस्तों। 6 में 1 का पूरा डिवाइड होएगा, 1 से पूरी पूरी कटेगी 6, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी होएगा और 6 से भी होएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 8 की, 8 में 1 का डिवाइड होएगा, तो यानी कि 1 भी पूरा गुणनखंड है, 2 से होएगा, 4 से और 8 से। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 1 से डिवाइड होएगी पूरी पूरी, 3 से और 9 से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 10 की, 10 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 10 2 से भी पूरी पूरी विभाजित होएगी, 10 5 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 10 में स्वयं 10 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 10 के बाद बात करते हैं 12 की, अर्थात 12 की। यहां देखेंगे दोस्तों 12 में 1 का भाग जाएगा, 2, 3, 4, 6, 12। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो भी हमने नंबर से हैं, इनमें से कुछ नंबर लिए, पूरे तो नहीं लिए, लेकिन कुछ नंबर लिए हैं दोस्तों। तो इन सभी के सामने जो लिखे हैं हमने स्क्रीन पे, ये सभी गुणनखंड है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं निकल के दोस्तों। जैसे कि 4 के 1, 2, 4 3 गुणनखंड है दोस्तों। 6 के 1, 2, 3, 6 4 गुणनखंड है दोस्तों। 8 के 1, 2, 4, 8 4 गुणनखंड है दोस्तों। इसी प्रकार 9 के 3 गुणनखंड है दोस्तों। 10 के 4 गुणनखंड है दोस्तों। 12 के 6 गुणनखंड है दोस्तों। ऐसे और भी नंबर है, 14 है, 14 है, 14 में 1 का भाग जाएगा, 7 का होएगा, 14 का होएगा। तो ये वे संख्याएं दोस्तों जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं, इन दोनों पर हमने चर्चा करी। इन दोनों संख्याओं को लेकर हम एक बात और आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, केवल 1, जो 1 की बात हो रही है, 1 लिखा हुआ है, जैसे नोट में बता देते हैं दोस्तों, नोट में 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दोस्तों हमने नोट कराया आपको, 1 जो नंबर होता है, एक संख्या न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह कि 1 में केवल 1 का ही भाग जाएगा, अर्थात 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है दोस्तों। तो कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, 1 को भाज्य या अभाज्य में से एक डिसाइड कर बैठते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम बेसिक में इतना ही करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास और बेसिक में जो भी रह गई होंगी उनको हम देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।